नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल के समय बिग बॉस में लड़ाई दंगा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और ये बढ़वाने वाला खुद बिग बॉस है। क्योंकि पहले ये सारे कुछ चीज़ें होती नहीं थी, जैसे कुछ होता था तो बंदा बाहर निकाल दिया जाता था। अरमान मलिक के केस में भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला, सामान तोड़ा फिर भी कोई पेनल्टी नहीं किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि पहले जो है फिर ऐसा करने से सामान खाने को कब मिलता था पूरे घर वालों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आज फिर से विशाल से इसके फाइट हो गई और वही दोबारा फिर से फिजिकली हाथापाई पूरी हो चुकी है। लेकिन काट काट करके अब ये एपिसोड को दिखाएंगे, प्रोमो को रिलीज़ करा जिसमें कुछ कुछ चीज़ें सामने निकाली है। बाकी ज़्यादा चीज़ें मुझे उम्मीद है कि छुपा देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से कहीं से भी किसी भी लेवल का रत्ती भर का भी सही हो नहीं रहा है। जिस मामले में बिग बॉस को कड़े फैसले लेने चाहिए वहाँ पे नरमी दिखा रहा है। तो चलिए अब उसकी लड़ाई के बारे में बात करते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, कटारिया और अदनान। सबसे पहले देखो इनकी बताते हैं कि फाइट शुरुआत कैसे हुई, फिर बाद में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। बिग बॉस का एक टास्क था कि भाई आपको व्लॉगिंग के ज़रिए लोगों के जो असली चेहरे हैं, रियल चेहरे हैं, वो लोगों को दिखाना है, बताना है। तो वही चीज़ भाई कटारिया ने चालू कर दी, व्लॉगिंग बनाना चालू कर दी, सबके पास गया। फिर उसके बाद अदनान के पास जाने से पहले उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पे मच्छरदानी लोग पहन के बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद उसकी तरफ से एक रिप्लाई आता है कि भाई मेरे पास मच्छर बहुत आते हैं तो इसलिए मैंने मच्छरदानी पहनी हुई है। फिर एक ये व्यक्ति रैपर भाई साहब जिसकी वजह से शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से आग लगी थी, भाई तेरे को तो मच्छरदानी कह दिया। जो टास्क दिया था बिग बॉस ने वो तो कटारिया का जारी था, लेकिन वो बंदा फिजिकल होने लग गया। कौन? अदनान। छाती छाती लड़ाने लग गया। अब मेरा तो भाई पता नहीं क्यों मेरा मूड ऐसा करने लगता है कि बंदा मेरे सामने से साले मुक्का मार दूँ, पता नहीं ऐसा क्यों करता है, हो जाता है पता नहीं। उसके बारे में बात करते करते जैसे शकल आ जाती है ना तो बहुत खुंदक सी आ जाती है एकदम से, तो उनकी छाती छाती लड़ने लग गई भाई। तो उसके बाद में फिर बहसबाजी के दौरान अदनान जीत गया है, क्योंकि कई बातें उसने बोली जिसको लेकर रिप्लाई नहीं दे पाया कटारिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब से साई केतन और कटारिया की बहसबाजी हुई है, मतलब उस समय साई केतन से डर गया था बहुत ज़्यादा कटारिया, तब से उसकी वो चीज़ जो पहले वाली बहसबाजी वाली चीज़ थी वो उतना नहीं दिख रहा जितना पहले दिख रहा था। और बिग बॉस का गेम देखो, जब चीज़ें हाथापाई तक हो गई, हाथ वाथ लग गया, फिर उसके बाद कैमरा को दिखा रहा है। वाह, जब लड़ाई दिखानी है तो लड़ाई नहीं दिखा रहा है, पहले लड़ाई करा दो, फिर जब लड़ाई दिखानी है तो उसके बदले कैमरा दिखा दो। और इसकी जो पूरी लड़ाई है मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं जा करके। और दोनों की लड़ाई जिस तरीके से हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि ये बड़े लोग नहीं बच्चे लोग लड़ रहे हैं। मैनेजर जैसे कि भाई चिंकी ने मेरी बुक ले ली, अमन जाओ लेके आओ, देखो सर चिंकी ने मेरी बुक ले ली, मेरी बुक नहीं दे रही है, हाँ, ये बच्चों वाली लड़ाई हो रही है। अब दोनों की अगर उम्र की बात करी जाए तो लगभग सेम ही है। बाकी इनके जैसे लोगों के शरीर बड़े होने से कुछ नहीं होता, इनके जैसों की बुद्धि उम्र के साथ ही बड़ी होती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी बिग बॉस तो बिग बॉस अब रहा नहीं, वो लड़ाई दंगे का मैदान बन चुका है, कुछ दिनों में दंगल बन जाएगा और बिग बॉस चुपचाप कह देगा कि ये जो हुआ गलत हुआ है, आगे से मत करना। फिर थप्पड़बाजी हो जाएगी, फिर कह देगा कि आगे से मत करना। बस परिणाम ये निकलेगा कि जिसका बच्चा पिटेगा बिग बॉस में उसके माँ बाप खरी खोटी सुनाएंगे और बिग बॉस को तो जवाब देना नहीं होता उसका, अनिल कपूर दे देगा।